हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस का सबसे कॉमन एग्जांपल है रेल की पटरी। अब रेल की पटरी का शेप कैसा होता है? इसमें दो ऐसे लंबी लंबी लोहे की पट्टियां बनी हुई होती है और ये पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस हमें पता है किसको कहते हैं हम, विच आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते। अब इन रेल की पटरी में देखिएगा, यहाँ कुछ पतली पतली ऐसी चौड़ी चौड़े पट्टे बने हुए हैं। अब इन पट्टों की लंबाई गौर से देखिए, ये थ्रू आउट आप देखोगे कि बराबर है। मोर ओवर इन पट्टों को देखिएगा, ये जो पट्टे हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर हैं। सो दीज आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये पट्टे और ये इक्वी डिस्टेंस है, दैट इज इनकी जो डिस्टेंस बिटवीन ये पैरेलल लाइंस हैं ये बराबर है, क्योंकि पट्टों की जो लंबाई है जो वो थ्रू आउट हम देख सकते हैं बराबर है। ये पट्टे हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस की ओर पॉइंट आउट करता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वी डिस्टेंस थ्रू आउट। दो तो पैरेलल लाइंस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पूरे पर ही बराबर होता है। अब यहाँ हमने दो पैरेलल लाइंस ली हैं, AB और CD। उनके बीच एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, EF। दोनों ही लाइंस पर आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है। उसकी लंबाई जो परपेंडिकुलर की है उसको आप देखिए, इसकी हाइट दी हुई है। ये जो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वही इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस परपेंडिकुलर को मैं देखिए मूव कर रही हूं, पर इसकी जो लेंथ है परपेंडिकुलर की वो चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट बराबर है। अब यदि मैं ये जो पैरेलल लाइंस है इनको थोड़ी चौड़ी कर देती हूँ तो इनके बीच का गैप बढ़ गया। इसका मतलब इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ गया। अब भी हम इसको यदि चेक करके देखते हैं, मान लीजिए मैंने दूसरा सेट लिया है, अभी भी देख लीजिए थ्रू आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी बराबर है। ये हमें एक थ्योरम की ओर पॉइंट आउट करता है। द थ्योरम सेज दैट इन अ प्लेन इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, यदि एक प्लेन में कोई भी दो लाइंस यदि कोई एक कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हो जाता है कि जो दो लाइंस हमने पहले ली थी वो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होंगी। आइए जो अभी हमने सीखा है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यदि थ्रू आउट इक्वल होता है तो ऐसे में वो जो दो लाइंस हमने ली हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे। हमने यहाँ दो लाइंस ली हैं, रेड और ग्रीन। ग्रीन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AE। अब देखिए जो AE है ये दोनों लाइंस रेड और ग्रीन को टच जरूर कर रहा है, पर ये परपेंडिकुलर सिर्फ ग्रीन पर है, रेड पर ये परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली हमने रेड पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BF। ये BF जो है ये सिर्फ रेड लाइन पर परपेंडिकुलर है और पर ग्रीन पर परपेंडिकुलर नहीं है। अब इन दोनों जो परपेंडिकुलर्स लेंथ है उन दोनों को मेजर करके देखिए, AE और BF दोनों की मेजरमेंट देखिए। दोनों के आप मेजरमेंट देखोगे कि ये दोनों डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये जो दो हमने लाइंस ली है रेड और ग्रीन, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर नहीं है। थ्रू आउट यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, वही चीज हम यहां देखेंगे। इन लाइंस को यदि मैं ये अपीयर जरूर कर रहे हैं कि ये बराबर हैं, यदि मैं इसको एक्सटेंड करती जाऊंगी आगे तक, यदि मैं इसको एक्सटेंड करती हूं तो क्या होता है वो देखिए ये एक पॉइंट पर आके मेट कर जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि यदि हमारे पास दो लाइंस है और उनके बीच यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट यदि बराबर है तो ऐसे लाइंस
पैरेलल लाइंस होंगे, और यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस थ्रू आउट यदि बराबर नहीं होते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। देखिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो पैरेलल लाइंस हम समराइज करते हैं क्या होती है। टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती। देखिए हम अभी लाइंस की बात कर रहे हैं। सो पैरेलल लाइंस क्या होती है, दे विल बी ओनली स्ट्रेट लाइंस एंड वो दोनों तरफ इंडेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि हमने लाइंस की बात की। हमें पता है लाइंस कैसे होते हैं, दोनों तरफ बढ़ती हैं। देखिए अभी तक हमने पैरेलल लाइंस की सिर्फ बात की है। देखिए सेगमेंट्स और रेज भी पैरेलल हो सकती हैं। व्हेन द लाइंस कंटेनिंग दीज सेगमेंट्स और रेज दे आर पैरेलल। सो पैरेलल लाइंस भी हो सकती है, पैरेलल सेगमेंट्स भी हो सकती हैं और पैरेलल रेज भी हो सकती हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्विडिस्टेंस थ्रू आउट। पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल भी पेपर में अपेयर कर सकते हैं, वर्टिकल या स्लैंटेड पेपर में वो कैसे भी अपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, पर इनके बीच की दूरी, यदि दो लाइंस के बीच की दूरी यदि थ्रू आउट बराबर होती है तो वो पैरेलल लाइंस ही होंगे, पर पेपर में ये कैसे भी अपेयर कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस को हम मार्क कैसे करते हैं, हम एरोज से उनको मार्क करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम इस तरीके के फेदर के मार्क्स लगाते हैं, एरो के मार्क्स लगाते हैं। सो हमें पता चल जाता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये हमने एरो मार्क से ये बताया है। अब पैरेलल लाइंस हम बताते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, इसका नोशन हम कैसे लिखते हैं। दो वर्टिकल लाइन से हम बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ ए बी और सी डी ये दोनों लाइंस पैरेलल है, सो हम इसको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये दो वर्टिकल लाइन से हम डिनोट करते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।